Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, my dear, my respected, and my dear student? You know that we have started the chapter of acid, bases, and salt. In this chapter, we are learn a lot of things with detail. But you know that today is our last topic of this chapter. The first topic, that is neutralization reaction, right? And we will also discuss with their example, and then salts. What is salts, right? What is the preparation of salt and what is the types of salt. लेकिन हम सिर्फ आज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और साल्ट्स और साल्ट की जो है वो कुछ क्रिस्टलिस्टिक प्रॉपर्टी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक जो है एक प्रैक्टिकल जो है वो किया जाता है आमतौर पर स्कूलों में, कॉलेज में। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या चीज़ है, क्या होता है? सबसे पहले अगर आप देखें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस आर रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होता है, एक ऐसे रिएक्शन होता है जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्शन करके हमें एक सॉल्ट प्रोवाइड करेगा और सॉल्ट के साथ साथ कुछ H2O की मॉलिक्यूल भी प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अगेन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जब हम एक एसिड और बेस का इक्वल सोल्यूशन बना लें, तो इक्वल सोल्यूशन में जो एसिड है और बेस है आपस में रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन के दौरान हमें जो है वो साल्ट्स प्रोवाइड करेगा और वाटर प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो साल्ट बनेगा, तो साल्ट और वाटर ये ज़रूर बनेगा, राइट। सपोज यहाँ पर हमने लिखा है कुछ एग्जाम्पल। अगर आप देखिए HCl जो है आम जो है हम इसको डेली बेस में यूज़ करते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो है एक फेमस एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक फेमस बेस है, राइट। तो जब HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ये आपस में रिएक्शन करके तो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? NaCl सॉल्ट प्रोवाइड करेगा एंड H2। तो कैसे प्रोवाइड करेगा? सपोज हमसे सबसे पहले जो है वो HCl को आयोनाइज करेगी, राइट। फिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को आयोनाइज करेगी, फिर हम उसे सॉल्ट बनाएंगे। सबसे पहले अगर आप देखिए अगर हम HCl को जो है वो आयोनाइज करें, जब HCl आयोनाइज हो जाएगा HCl, तो ये कैसे आयोनाइज हो जाएगा? कि हाइड्रोजन आयन में प्लस क्लोरीन आयन में, जस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ये आयोनाइज हो जाएगा तो ये किस में? सोडियम पॉजिटिव एंड एट हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव। तो हम कहते हैं कि जब ये एक एसिड है, एक बेस है, जब एसिड बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट प्रोवाइड करेगा, तो हम ये दोनों आपस में रिएक्ट करके हम उसे सॉल्ट बनाएंगे। सपोज हमारे पास जो है वो HCl H एंड Cl, यानी ये रहा क्लोरीन, राइट, ये रहा क्लोरीन। अब हमारे पास जो है वो सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो इससे क्या बनेगा? तो इससे बनेगा इसका जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव का डिमांड करेगा, इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। इसका जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव का डिमांड करेगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव का डिमांड करेगा। तो जब सोडियम क्लोरीन का डिमांड करेगा तो इससे क्लोरीन ही मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम को जब क्लोरीन मिल जाएगा तो हमारे पास सोडियम एंड क्लोरीन, राइट, सोडियम प्लस क्लोरीन, और इसके साथ साथ जो OH है वो H का डिमांड करेगा। तो इसके साथ जब एक H ये है और एक H ये है तो 2H बनेगा, और इसके साथ साथ एक ऑक्सीजन, तो 2H बनेगा और एक साथ एक ऑक्सीजन, तो H2O का मॉलिक्यूल बनेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या रिएक्शन का नाम देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक में एक एसिड होता है और एक बेस होता है, उसे
रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, तो इसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसमें जो कंपाउंड बनेगा उसको हम साल्ट का नाम देंगे। साल्ट ना तो एसिड है, ना तो बेस है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है। न्यूट्रल कंपाउंड हम किस कंपाउंड को कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसकी पीएच पेपर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम कहते हैं कि एसिड जो है वो पीएच पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस जो है वो पीएच पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये जो सोडियम क्लोराइड है और ये जितनी भी सॉल्ट्स है, उसकी पीएच पेपर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, राइट। और जो H2O है वो उसका भी पीएच पेपर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या रिएक्शन नाम देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं? सॉल्ट्स का नाम देते हैं, राइट। वी नो दैट कि हम जो है वो हमारे पास क्या बनेंगे? सोडियम क्लोराइड एंड प्लस वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड प्लस वाटर, राइट। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। इसके बहुत से एग्जांपल है, लेकिन किताब में सिर्फ एक ही मेंशन किया गया है। सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सॉल्ट, राइट। सो सॉल्ट्स को हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी पढ़ लिया। तो सॉल्ट्स के लिए एक बात याद रखना, सॉल्ट्स कब बनेगा? जब एसिड बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट्स हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट पे ही बनेगा, राइट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब एसिड बेस आपस में रिएक्शन करके तब ही सॉल्ट बनेगा, राइट। तो जब एसिड बेस आपस में रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट हमें हासिल होता है, इसको हम सॉल्ट्स कहते हैं। तो सॉल्ट्स क्या चीज़ है? सॉल्ट्स को हम आयोनिक कंपाउंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आयोनिक कंपाउंड? तो इसका लॉजिक ये है कि सॉल्ट्स जब भी बनेगा तो ये आयोनिक कंपाउंड के रिजल्ट में बनेगा, आयोनिक बॉन्ड के रिजल्ट में बनेगा, राइट। तो सॉल्ट्स में जो है वो आयोनिक बॉन्ड बनता है। आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक रिएक्शन, और द बॉन्ड इज आयोनिक बॉन्ड। जब एक एटम से दूसरे एटम को कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिया जाए, राइट। एक एटम से दूसरे एटम को जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को हम आयोनिक रिएक्शन कहते हैं। और इसमें जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, राइट। सपोज हमारे पास एक है सोडियम, दूसरा है क्लोरीन। सोडियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मेटल है, और ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसलिए इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, राइट। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, राइट। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब क्या होगा? क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और सोडियम को सोडियम जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो डोनेट करना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है वो डोनर भी मौजूद है और एक्सेप्टर भी मौजूद है, राइट। तो ये जो सोडियम है ये क्लोरीन को जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब ये क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा? सोडियम प्लस क्लोरीन। सोडियम, चलो मैं इस तरह लिख देता हूँ, राइट, सोडियम एंड क्लोरीन। तो इसके रिजल्ट में जो कंपाउंड बनेगा दैट इज सोडियम क्लोराइड, राइट, दैट इज सोडियम क्लोराइड। सो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन था, वो क्या कर दिया? डोनेट कर दिया, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे रिएक्शन को हम आयोनिक रिएक्शन कहते हैं। इसमें जो बॉन्ड बनता है, चूंकि केटायन है, ये एनायन है, तो केटायन एनायन के दरमियान हमेशा जो है वो आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर भी जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो इसलिए हम सॉल्ट्स को आयोनिक कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि सॉल्ट्स में हमेशा जो है वो आयोनिक बॉन्ड बनता है, राइट। देयरफॉर वी नो दैट सॉल्ट इज आयोनिक कंपाउंड, राइट। लेकिन ये बात याद रखना कि आयोनिक कंपाउंड में
या आयोनिक रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, राइट। लेकिन जैसा कि आपने देख लिया कि यहाँ पर सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर था और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था। तो इन दोनों ने रिएक्शन करके हमें क्या प्रोवाइड किया, सॉल्ट्स प्रोवाइड किया, राइट। दूसरा पॉइंट अगर आप देखिए, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, चलो हमारे पास एक HCl है, HCl प्लस NaOH। जब ये आपस में रिएक्शन करके हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस H2, राइट। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो चार्ज है, यहाँ पर जो चार्ज है वो प्लस का चार्ज है, यहाँ पर माइनस का है। सोडियम के ऊपर भी प्लस का चार्ज है, हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर माइनस का चार्ज है। तो आप क्या होगा, आप जो यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव का डिमांड करेगा। जैसे कि सोडियम जो है सोडियम ये क्लोरीन का डिमांड करेगा, एंड दैट OH जो है वो हाइड्रोजन आयन का डिमांड करेगा। यानी सोडियम जो है वो क्लोरीन का डिमांड करेगा और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो हाइड्रोजन आयन का डिमांड करेगा। तो यहाँ पर जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करके तो सोडियम को क्या मिल जाएगा, क्लोरीन मिल जाएगा। तो इसके रिजल्ट में सोडियम क्लोराइड बनेगा, राइट। और जो हाइड्रोक्साइड आयन है OH, उसको एक और H मिल गया, तो इसकी रिजल्ट में जो है वो H2O बन गया, राइट। तो रिएक्शन कुछ इस तरह होता है। यहाँ पर जो है इसके पास कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो हमने ये सब कुछ इसलिए किया कि साल्ट में जो है हमेशा एक केटायन बनेगा, एक एनायन बनेगा, राइट। तो केटायन यहाँ पर भी बन गया और एनायन भी बन गया। केटायन हमारे पास कौन है, सोडियम है, और एनायन हमारे पास कौन है, क्लोरीन है। तो यहाँ पर लॉजिक ये है केटायन कहाँ से आ गया और एनायन कहाँ से आ गया। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जो केटायन है, केटायन जो है वो सोडियम है, यानी केटायन हमेशा के लिए जो है वो मेटल होगा, केटायन हमेशा के लिए मेटल होगा। तो जो केटायन है वो हमेशा बेस से आ जाएगा, केटायन हमेशा बेस से आएगा, और एनायन जो है वो हमेशा एसिड से आएगा। एनायन जो है वो हमेशा किससे आएगा, एसिड से आएगा, और केटायन जो है वो हमेशा बेस से आएगा, राइट। इसको आपको याद रखना होगा कि जो केटायन है वो हमेशा बेस से आएगा। तो केटायन जो है वो किससे आ गया, बेस से आ गया। यहाँ पर सोडियम जो है वो बेस है, और एनायन जो है क्लोरीन, ये हमें पता है कि एसिड से आएगा। तो क्लोरीन हमारे पास, अगर आप देखिए यहाँ पर क्लोरीन हमारे पास एसिड के साथ है, तो यह इसलिए हम कहते हैं कि एनायन हमेशा एसिड से आएगा और केटायन हमेशा बेस से आएगा, राइट। तो इसमें जो है वो केटायन भी बनेगा और एनायन भी बनेगा। positive charge particle is called cation and negative charge particle is called anion, राइट। और इसके साथ H2O का मॉलिक्यूल। तो ये जो है सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल कंपाउंड है, इसको हम साल्ट्स कहते हैं। इसकी pH अगर आप देखें तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना है, यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ इसको हम आयोनिक रिएक्शन कहते हैं, और जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड की रिजल्ट पे हमारे पास क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। इस सोडियम क्लोराइड को हम क्या कह सकते हैं, सॉल्ट कह सकते हैं, राइट। ओके, सो देन हमने जो है वो साल्ट को जो है वो समझ लिया कि साल्ट क्या चीज़ है, साल्ट को आयोनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं, साल्ट में केटायन और एनायन कैसे बनते हैं, तो साल्ट में केटायन कहाँ से आएगा, एनायन कहाँ से आएगा, ये हमने सारी बातें समझ लिया। तो अब हम इसकी जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है साल्ट्स का। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट्स साल्ट इज आयोनिक कंपाउंड, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया, राइट। साल्ट में हमेशा जो है वो आयोनिक बॉन्ड बनेगा, राइट। तो जिस कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड होता है उसको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। तो साल्ट भी एक आयोनिक कंपाउंड है। दूसरा, बॉन्ड एंड क्रिस्टल फॉर्म। अगर आप साल्ट्स को देखिए, साल्ट्स जो है वो हमेशा क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं। क्रिस्टल फॉर्म क्या चीज़ है, तो अगर आप देखिए हमने समझ लिया कि साल्ट्स में केटायन होता है और एनायन होता है। तो साल्ट्स जो है
इसमें जो केटायन होता है और एनायन होता है, इसकी जो चार्जेस है, जैसे कि हमारे पास प्लस का चार्जेस होता है और माइनस का चार्जेस होता है। अगर आप देखिए तो सपोज यहाँ पर हमारे पास सोडियम है, नीचे हमारे पास क्लोरीन है, यहाँ पर फिर सोडियम है, यहाँ पर फिर क्लोरीन है, यहाँ पर फिर सोडियम है, यहाँ पर फिर क्लोरीन है। तो इसका जो जो है वो जो तो इसका जो चार्जेस है केटायन और एनायन, ये एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाएगा, एक सीक्वेंस फॉर्म में होगा, एक स्पेशल अरेंज फॉर्म में होगा। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं क्रिस्टल फॉर्म, यानी साल्ट्स जो है साल्ट्स, इसमें जो केटायन और एनायन है ये हमेशा एक सीक्वेंस फॉर्म में रहेगा। तो इस सीक्वेंस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो साल्ट्स हमेशा क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही होगा, राइट। तो दूसरा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। साल्ट हमेशा इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट है सॉरी, वो हमेशा हाई होता है। हाई क्यों होता है? अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो केटायन है और एनायन है, इसकी माबेन जो है वो बॉन्ड बना है। तो इस एनायन का इस केटायन के साथ बॉन्ड बना है, इस केटायन इस एनायन के साथ बॉन्ड बना है, राइट। तो इसके साथ तो इनके पास जो जितने भी चार्जेस है इनके दरमियान बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, क्यों? आयोनिक बॉन्ड है, राइट। तो इन बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करना होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत हाई होता है। देन मोस्ट ऑफ द साल्ट आर पॉन्ड ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ज़्यादातर साल्ट जो होते हैं, ज़्यादातर साल्ट वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो जितनी भी साल्ट्स है इसकी कंपाउंड की फॉर्मूले के साथ कुछ वाटर अटैच होती है। वाटर जैसे कि कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, राइट। तो सोडियम के साथ कुछ और भी होता है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि जो कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल है तो सोडियम के साथ भी 5 होगा, नहीं। हर एक साल्ट की कंपाउंड जो है इसकी फॉर्मूले के साथ जो है वो वाटर जो है वो अटैच होता है, राइट। लेकिन वाटर जो है वो डिफरेंटली अटैच होता है। हर सॉल्ट के साथ डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है हर सॉल्ट की कंपाउंड के साथ, राइट। तो इसका काम क्या होता है? ये जो वाटर है ये सॉल्ट को जो है वो एक शेप प्रोवाइड कर देता है, राइट। ये क्या प्रोवाइड कर देता है? ये शेप प्रोवाइड कर देता है। तो दूसरा, इट इज़ न्यूट्रल कंपाउंड। ये हमने भी पढ़ लिया कि सॉल्ट जो है एक न्यूट्रल कंपाउंड है, क्योंकि ना ये तो एसिड है ना ये बेस है। अगर एसिड बेस नहीं है तो इसका जाहिर है इस सॉल्ट्स की पीएचपी पर कोई असर नहीं होता है। इसलिए सॉल्ट को हम न्यूट्रल कंपाउंड कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो 7, यानी 7 से हम ये कहते हैं कि 7 से जितनी भी कम वाले पीएच वाले होते हैं उसको हम एसिड कहते हैं। और 7 से ऊपर जो है उसको हम बेस कहते हैं। लेकिन 7 जो है 7 पर हमेशा जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड होगा और वही सॉल्ट होगा। तो दूसरा, केटायन एंड एनायन आर मे बी नॉट इक्वल बट द चार्ज विल बी इक्वल, राइट। इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब ये है कि जब भी साल्ट बनेगा, साल्ट जब भी बनेगा तो साल्ट में जो केटायन होगा और जो एनायन होगा वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसमें जो चार्जेस है वो हमेशा इक्वल होगा। केटायन और एनायन डिफरेंट हो सकता है लेकिन चार्जेस हमेशा इक्वल होगा। सपोज हमारे पास जो है वो सोडियम क्लोराइड है। हम सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेंगे। सोडियम क्लोराइड है। अगर आप सोडियम क्लोराइड को देखें तो यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन निगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि केटायन दैट इज एनायन। हम कहते हैं केटायन और एनायन डिफरेंट हो सकता है, चाहे 2 केटायन हो, 1 एनायन होगा, 2 एनायन होंगे, 1 केटायन होगा, लेकिन इसका जो चार्जेस है वो हमेशा एक सॉल्ट्स में इक्वल होगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि यहाँ पर केटायन भी है और एनायन भी है और चार्जेस है जो वो जो है इक्वल है। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्जेस है और एक नेगेटिव चार्जेस है। अगर हम दूसरे को देखें, हमारे पास सपोज जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट। अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड को देखें
तो मैग्नीशियम क्लोराइड कैसा होगा, यहाँ पर जो है वो मैग्नीशियम आएगा, यहाँ पर क्लोरीन आएगा, यहाँ पर क्लोरीन आएगा। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसकी पॉजिटिव 2 आ जाएगा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। क्लोरीन ने 1 एक्सेप्ट किया गया है, 1 एक्सेप्ट किया है, 1 एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसके ऊपर 1 चार्ज आएगा, सिर्फ माइनस का चार्ज आ जाएगा, वो सिर्फ ही एक ही माइनस का चार्ज, क्योंकि इसने एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट किया है। यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज आएगा और सिर्फ एक ही चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को जो है वो एक्सेप्ट किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है कीटायन 1 है और एनायन 2 है, लेकिन हमने कहते हैं कि कीटायन और एनायन जितने भी हो सकते हैं, राइट, ये बात तो तय हो गया, लेकिन चार्ज हमेशा सेम होगी। यहाँ पर जो चार्जेस है, जैसा कि नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 1 2 2 आर नेगेटिव चार्ज, राइट, मीन्स पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2। तो हमेशा चार्ज जो है हमेशा जो है वो इक्वल होगा। जैसा कि 1 1 2 1 1 2 दो हमारे पास नेगेटिव चार्जेस है एंड 2 हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस है। इसलिए हम कहते हैं कि सॉल्ट्स में जो सॉल्ट्स जो होता है इसमें और कीटायन और एनायन जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन चार्जेस हमेशा इक्वल होगा, राइट। तो ये था कुछ क्रिस्टलिक प्रॉपर्टी किसका, सॉल्ट्स का। तो आज हमारे लास्ट टॉपिक कि हम जो है वो सॉल्ट को नाम कैसे देंगे, राइट, हाउ वी विल गिव नेम टू द सॉल्ट। हमारे पास जो है, और सॉल्ट को हम कैसे पहचान पाओगे कि सॉल्ट है या नहीं। तो अगर किसी कंपाउंड में हमारे पास SO4 आ जाएगा तो वो भी सॉल्ट है, NO3 आ जाएगा वो भी सॉल्ट है, Cl आ जाएगा वो भी सॉल्ट है, PO4 आ जाएगा वो भी सॉल्ट है। किसी कंपाउंड में सल्फेट आ जाएगा तो समझ जाओ कि ये भी सॉल्ट है। नाइट्रेट आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, एंड पे जो है वो क्लोरीन आ जाएगा। और किसी कंपाउंड की एंड्स पे जो है वो PO4 यानी फॉस्फेट आ जाएगा, तो समझ जाओ कि क्या है, ये सब सॉल्ट है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन हमने सिर्फ जो है ये 3 मेंशन किया गया है, राइट। तो हमें पता चला कि हमारे पास सल्फेट आएगा, नाइट्रेट आएगा, क्लोरीन आएगा एंड फॉस्फेट आएगा, दैट इज सॉल्ट। लेकिन हम उसको नाम कैसे देंगे, राइट। तो सबसे पहले एक बात और, तो जो सल्फेट है, नाइट्रेट है, क्लोरीन है, फॉस्फेट है, कब बनेगा, जब बेस H2SO4 के साथ रिएक्शन करके सल्फेट का सॉल्ट बनाएगा। H2SO4 जो है वो एसिड है, H2SO4 जो है वो एसिड है। जब बेस H2SO4 के साथ रिएक्शन करके तो हमेशा जो है वो सल्फेट वाले सॉल्ट बनेगा, राइट। और HNO3 जो है एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। जब बेस HNO3 के साथ रिएक्शन करके तो हमेशा नाइट्रेट वाला सॉल्ट बनेगा, राइट। HCl एक एसिड है, जब भी बेस HCl के साथ रिएक्शन करके हमेशा क्लोरीन वाला सॉल्ट बनेगा, यानी क्लोराइड। और H3PO4 हाइड्रोजन फॉस्फेट, राइट। तो ये जब भी बेस H3PO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा फॉस्फेट वाला सॉल्ट बनेगा, राइट। तो यहाँ तक हमारा जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन हम अब इसको नाम कैसे देंगे, नाम। सपोज हमारे पास जो है वो सल्फेट, जैसा कि सोडियम सोडियम फार्मूला Na2SO4। सपोज हमारे पास एक है सोडियम सल्फेट, एक सॉल्ट है, हमारे पास Na2SO4 एक सॉल्ट है सपोज, राइट। हम अब इसको नाम कैसे देंगे, तो हमें पता है कि सल्फेट वाला सॉल्ट है क्योंकि इसकी एंड पे जो है वो SO4 आया है, हम कहते हैं कि सल्फेट वाला सॉल्ट है। लेकिन हम इसको नाम कैसे देंगे, सिंपल। सबसे पहले हम मेटल का नाम लिख देंगे, मेटल, देन वी विल बी राइट द टाइप्स ऑफ सॉल्ट। लेकिन कैसे, हमारे पास मेटल कौन है, सोडियम,
हमारे पास मेटल कौन है? सोडियम एंड सल्फेट। हमेशा आप पहले जो है वो मेटल का नाम लिख देंगे, मेटल का नाम, और फिर जो है वो साल्ट, फिर वो जो साल्ट होगा उसका नाम लिख देंगे। जैसे कि सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फॉस्फेट, राइट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट, एंड पोटाशियम क्लोराइड। कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आपने मेटल का नाम लिख देना है और फिर जो है वो जो साल्ट होगा उसका नाम लिख देना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, सॉल्ट्स के बारे में, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट, फिर हम जो है वो सॉल्ट को कैसे पहचान पाओगे और इसको नाम कैसे देंगे, राइट। तो ये सारी बातें हमने आज, तो ये सारी बातें आज के लिए ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।